नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट आपकी एक्सरसाइज कर चुके हैं बेटा। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न 4 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न 3 तक हम लोग कर चुके हैं बेटा। प्रश्न 4 में क्या है आपकी, में वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, पढ़ लो क्वेश्चन को। तालिका दे रखी है बेटा, तालिका की जांच कीजिए। उसमें प्रत्येक आकृति के त्रिभुजों को बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात करना है कि उसके जो एंगल्स बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, वो कितने, उनका कितना योगफल होगा। ये कैसे निकालना है, ये इसकी टेबल दे रखी है बेटा कि 3 है, मतलब ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो उसके कितना होगा, 180 होगा। और जैसे 4 भुजा होंगी तो कैसे निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूला एक होता है बेटा, 4 हो, 7 हो, 8 हो, चाहे कितनी भी नंबर ऑफ भुजाएं हो, आपकी कितनी भी संख्या हो भुजा की, फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा बेटा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या है बेटा, अंतः कोण निकालने का, अंदर के कोणों का निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी बहुभुज, कोई भी फिगर, कोई भी आकृति हो, बहुभुज हो वो, और उसकी जितनी भी साइड्स होंगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे और वैल्यू रख के इसका अंतः कोण का योग निकल आएगा। क्या किसका कोण निकलेगा बेटा, अंदर के एंगलों का सम, अंदर के एंगलों का सम, बाहर के एंगल्स नहीं, बाहर के एंगल्स का सम तो हमेशा कितना होता है, 360। चाहे वो 4 साइड की फिगर हो आपकी, चाहे 5 की हो, चाहे 6 की हो, चाहे 7 की, कोई मैटर नहीं करता है आपका कि कितनी साइड की फिगर है, आकृति है। उसमें अगर आकृति में आपकी 5 साइड है तो भी 360 आएगा, बाह्य एंगल, सारे बाह्य एंगलों का सम योग। और अगर 10 साइड है तो भी योग उनका कितना आएगा, 360 ही आएगा। ठीक है, अंतः कोण, जो अंदर के कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम चेंज होता रहता है। उनको हम किस फॉर्मूले से, किस सूत्र से निकालते हैं, वो है सूत्र बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें प्रश्न 4 में जो प्रश्न 4 का पहला पार्ट दे रखा है, वो दे रखा है बेटा कि एक बहुभुज के कोणों को योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। पहली वाले में भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, n बराबर कितना माना नहीं है, दे रखा है हमें 7। तो हमें क्या निकालना है, कोण के योग, अंतः कोण का। तो तब बहुभुज का कोण योग क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। n इज 7 -2 इंटू 180 डिग्री बेटा। 7 - 2 करेंगे बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। जब 5 का 180 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 900। ठीक है, 900 डिग्री कितना आ गया, कोण का योग 900 डिग्री। ठीक है, अगर इसी में 10 साइड का होगा तो क्या करोगे, 10 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं बेटा 8 और 10 वाला वो अपने आप करोगे। लास्ट डी दे रखा है, डी में क्या दे रखा है कि एन जो है वो कितनी है, एन ही है। तब बहुभुज का कोण क्या होगा, तब बहुभुज का कोण यही रख दिया जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू हमें पता नहीं है बेटा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री हम यही रख देंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि सम बहुभुज क्या है। ये बेटा आपके प्रश्न 6 के डायग्राम है, आकृतियां हैं वो हम बाद में देखेंगे, दोनों आकृतियां 6 की हैं। अब हम पहले क्या देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या है बेटा, सम बहुभुज क्या है। सम बहुभुज बताना है कि कौन से होते हैं सम बहुभुज। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला दे रखा है 3 भुजाएं हो, दूसरा दे रखा है 4 भुजाएं हो, और तीसरा दे रखा है 6 भुजाएं हो। ठीक है, पहले तो हमें ये बताना है कि सम बहुभुज क्या है। सम बहुभुज है बेटा जिसकी सभी साइड मतलब की भुजाएं और सभी कोण बराबर हों। अंदर में जो कोण होते हैं, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों। इसमें लिख दिया बेटा, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं उसे सम बहुभुज कहते हैं। फिर से देख लो एक बार बेटा, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण, अंदर के कोण बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सम बहुभुज कहते हैं। अब उसने पहले पूछा था कि 3 साइड वाला, 3 भुजा का कौन सा होगा, 3 भुजाएं हो जिसमें, तो 3 भुजाएं का बेटा त्रिभुज ही बनता है और कोई डायग्राम नहीं बनता 3 से। ठीक है, त्रिभुज वो किसी भी तरीके का हो सकता है, इक्विलैटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, और एक तीसरे टाइप का कौन सा होता है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जब समबाहुभुज की बात होगी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा, उसमें आइसोसेलेस भी नहीं आएगा, ना उसमें स्केलेन आएगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात होगी यहाँ पे। अब चतुर्भुज, 4 भुजाओं का जो बनेगा वो चतुर्भुज होगा बेटा। चतुर्भुज में भी यहाँ 2 ही बन सकते हैं आपके, एक तो स्क्वायर और एक रोम्बस, ठीक है, 2 ही फिगर बन सकती हैं, ठीक है। अब जो 6 भुजाओं का पूछ रहा है, 6 भुजाएं हो तो उसमें 6 भुजाएं में बेटा षडभुज होता है, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं उसकी समान होनी चाहिए, ठीक है। आगे समझ में। प्रश्न 6, प्रश्न 6 देखते हैं बेटा। निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोण का माप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्स कोण का, ठीक है। अब ये आकृति पहली ये दे रखी है, दूसरी हम होमवर्क के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, समझा दूंगी, करनी आपको खुद ही है। बाकी पहली देखते हैं बेटा, क्या निकालना है? एक्स का मान, एक्स कोण का माप। आपको पता है ना ये कौन सी भुजा, कौन सी फिगर हो गई? चतुर्भुज हो गई, 4 भुजा की। चतुर्भुज का सम कितना होता है? n-2 × 180 डिग्री लगा लो एक बार। वैसे हमें पता होना चाहिए चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज का 360 होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, n-2 लगाओ, 4 हो गया n, क्योंकि 1 2 3 4 4 भुजाएं हो गई। n-2 मतलब 4 - 2, 4 - 2 कितना आएगा? 2, 2 का गुणा 180 से करोगे तो कितना आएगा? 360। वही चीज पुट करनी है बेटा इस क्वेश्चन में आपको, कि चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, वो वाला फॉर्मूला, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है इसमें, और उसका सम होता है 360। बेटा इसमें 50 दे रखा है, 130 दे रखा है, 120 दे रखा है, और x 50, 130, 120 और x, इन सबका सम किसके बराबर होगा? 360 के। तब ये इन तीनों को प्लस करेंगे तो 300 प्लस x = 360, और x का मान होगा 360 - 360। x का मान कितना आएगा बेटा? 60 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में? x का मान कैसे निकाला हमने? तो पहले वाली फिगर, पहली वाली आकृति में आपका x का मान कितना आया? 60, ठीक है। अब दूसरी आकृति है हमारी ये वाली फिगर, इसमें x का मान कैसे निकालेंगे बेटा? ये 60 गिवन है, ये 70 गिवन है, ये x, ये आपको 90 डिग्री, ये वाला जब साइड लगाओ तो मतलब 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो बेटा ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है, पूरी 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। जब ये 90, 60, 70, इन तीनों को प्लस करो, प्लस x = 360। तो जब इन तीनों का प्लस करोगे कितना आएगा? 60, 70, 130, 130 और 90, जल्दी बताओ फटाफट कितना होगा? 130 और 90, 220। 360 में से 220 को माइनस कर दोगे तो x का मान निकल आएगा, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हम प्रश्न 6वें का ही सी पार्ट और देखते हैं। पहला पार्ट हमने देख लिया था, सेकंड समझा दिया था आपको कैसे करना है। सी वाला देख लो बेटा। डी भी इजी है बहुत, क्योंकि उसकी डी वाले में क्या है? सभी साइड्स इक्वल दे रखी है, सभी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब सभी कोण भी उसके इक्वल होंगे। जब भुजा इक्वल होती हैं तो उसके कोण भी इक्वल होते हैं सभी। ये षटभुज है बेटा, ये 1 2 3 4 5 सॉरी 5 भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5 भुजाओं का ये बहुभुज, ठीक है। ये समबाहुभुज है बेटा, क्योंकि इक्वल साइड्स दे रखी है इसमें सभी में, ओके। तो इसका तो इजीली आप लोग निकाल लोगे। 5x = करके सम पहले निकाल लेना है। इसका सम कैसे निकालोगे? 5 - 2 × 180 डिग्री करके, ठीक है। अब हम लोग सी वाला देख लेते हैं। सी का आपका डायग्राम बेटा इस तरीके का है। यहाँ x है, ये भी x है, ये 30 है, ये 70 दे रखा है, ये 60। ये हमने पहला आंतरिक कोण मान लिया है। पहला आंतरिक कोण का आधार कोण, तो ये क्या होगा बेटा? पहला ये देखो, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर आ रहा है आपका। तो 180 में से जब 70 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 110। तो एंगल 1 कितना आ गया? 110। दूसरा आंतरिक कोण 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 120। ये आगे लीनियर पेयर से ही बन रहा है बेटा। कुल भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं कुल? 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं। योग कितना है इन भुजाओं का? योग मतलब इसके जो आकृति दे रखी, इसका
आंतरिक कोणों का योग कितना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री बहुभुज का कोण योग n-2 इंटू 180 डिग्री, n इज 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री 3 गुणा 180 करेंगे बेटा, जब करेंगे तो 3 का 180 से करेंगे तो 540, कितना आएगा 540। अब देखते हैं बेटा यहाँ ये कैसे कैलकुलेट होगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स प्लस 30 कितना आ गया सम हमारे पास 540, वही रख दिया हमने। ठीक है, एंगल 1 110, एंगल 2 120, एक्स 2x हो गया प्लस 30 540 बेटा। 110 प्लस 120 प्लस 30 कितना हो गया 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540, 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, ये बेटा प्लस में है 260, यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 540 में 260 माइनस किया तो कितना आया 280 डिग्री, कितना आया 280 डिग्री। और जब x का मान निकालेंगे बेटा, यहाँ 2 गुणा में है, भाग में लेके जाएंगे तो 280 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 140, तो x का मान यहाँ क्या निकला आपका 140। ठीक है, अब जब d वाला करोगे आप उसमें भी x का मान ही निकालना है, वो निकाल लोगे इजीली। पहले जैसे इसमें मैंने आंतरिक कोणों का योग निकाला ऐसे निकालोगे, वहां भी 5 साइड की फिगर है 540 ही आना है। 540 को जब आप 5 से भाग दे दोगे क्योंकि 5x आएगा, वो सभी एंगल उसमें इक्वल गिवन है आपको, तो 5x आएगा, तो 5x इज इक्वल टू 540, x का मान 108 निकल के आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 में क्या दे रखा है, एक आकृति दे रखी है बेटा, उसके बाह्य कोण दे रखे हैं x, y एंड z, उनका सम निकालना है। हमें पता है 360 होता है, लेकिन उसमें निकालना है, हमें निकालना दूसरे तरीके से। रेखीय कोण होता है ना, लीनियर पेयर, उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम जानते हैं कि रेखीय युग्म लीनियर पेयर के कोण का योग कितना होता है 180 होता है। ये आपको फिगर दे रखी है बेटा। ठीक है, तो 90 प्लस एक्स कितना हुआ 180, तो एक्स का मान यहाँ से क्या निकला बेटा 90, क्योंकि 180 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा 90। ठीक है, ऐसे बेटा जेड की मान निकाल लो, जेड कितना होगा 180 माइनस 30, जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 30, क्योंकि जेड प्लस 30 180, तो जेड का मान 180 माइनस 30 150 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा y का हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि 2 आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो वही त्रिभुज की बाह्य कोण गुणधर्म से बेटा 90 प्लस 30 120 हो जाएगा y का मान कितना निकला 120। फिर हम x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं। x आपके पास 90 था बेटा, z आपके पास 150 था और y आपके पास 120 था। 90 प्लस 120 प्लस 150 बेटा करोगे तो कितना आएगा 360। इन सबका जब जोड़ देंगे हम तो 360 आएगा। बेटा जो नेक्स्ट फिगर आपको गिवन दे रखी है वो फिगर मैं समझा दे रही हूँ, उसका सम भी 360 ही आएगा। मैंने आपको कह दिया है कि बाह्य कोण कितने भी हो, कोई भी फिगर हो, कोई भी आकृति हो, बाह्य कोण का सम हमेशा 360 आएगा हमेशा। ठीक है, आपको फिगर दे रखी है ये, कुछ इस टाइप से फिगर दे रखी है बेटा। ये x, y, z, w। ओके, ये बेटा 120 है, ये आपके पास 80 है और ये आपके पास 60 है। ठीक है, ये बेटा आपके पास में एक 80 प्लस ये करके निकाल लेना आप। ठीक है, इसका भी निकल आएगा और इसका भी निकल आएगा। पहले अंदर के कोणों का सम निकाल लेना, 360 होता है, ये निकल आएगा पहले 1 मान के, फिर इससे w निकल आएगा। फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w करोगे तो आपका कितना आएगा 360। पहले x निकालना 180 माइनस 20 मतलब ये कितना आ गया 60। ठीक है, ये आएगा बेटा 100, ये आएगा आपका 120। ठीक है बेटा, हाँ ये आपका
80 है तो ये 100 हो जाएगा, और ये आपका 20। यहाँ देखते हैं कितना आएगा बेटा, 120 और 80, 180 हो गया बेटा, 180 और 200, 260, 260 ये 100 हो जाएगा बेटा। जब ये 100 हो जाएगा तो ये कितना आएगा आपका 80, ठीक है। अब 80 और ये 120 कितना हो गया, 200, 300, 360 आ गया, कैलकुलेट कर दिया ना हमने। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, क्या होगा आपका होमवर्क, ठीक है। नाउ क्लास इज ओवर।